गहोई सामूहिक विवाह महायज्ञ में 8 युगल बने जीवन साथी। खबर जनपद जालौन के मुख्यालय उरई से है। जगत नियंता प्रभु श्री राम एवं मां जानकी की कृपापूर्ण साक्षात उपस्थिति में अखिल भारतीय गहोई वैश्य प्रगति मंच की प्रेरणा से गहोई वैश्य सेवा संस्थान उरई के तत्वावधान में गहोई समाज का 17वें सामूहिक विवाह महायज्ञ में आज 8 युगलों ने प्रभु श्री राम एवं मां जानकी के विवाह बंधन की पवित्र तिथि पर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर पवित्र वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। आज के कार्यक्रम में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सिद्ध रामदास जी महाराज थलेश्वरी मंदिर एवं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज मेहनी माता मंदिर नवदंपतियों को अपना आशीर्वाद देने हेतु विशेष रूप से उपस्थित रहे। भव्य वर यात्रा प्रभु श्री राम एवं माता जानकी एवं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सिद्ध रामदास जी महाराज थलेश्वरी मंदिर एवं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज मेहनी माता मंदिर के अगुवाई में समाज के वरिष्ठ जनों वर एवं कन्या पक्ष के संबंधियों के साथ न्यू स्वयंवर गेस्ट हाउस राट रोड उरई से प्रारंभ होकर घंटाघर शहीद भगत सिंह चौराहा गोपालगंज तुलसी नगर होती हुई पुनः आयोजन स्थल पर आई। वर यात्रा मार्ग में अनेक स्थानों पर समाज के बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। डीजे की धुन पर नाचते गाते दूल्हे के मित्रगण एवं बारातियों की छटा देखते ही बनती थी। आयोजन स्थल पर आते ही आयोजन समिति एवं स्वजनों द्वारा परंपरागत रूप से द्वाराचार की रस्म संपन्न हुई। तदुपरांत सभी दुल्हों को चांदी का सिक्का सफारी सूट एवं नारियल देकर टीका किया गया। उसके पश्चात वरमाला की रस्म एवं फेरों का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गहोई वैश्य सेवा संस्था के सज्जनों एवं स्वजनों ने अपनी लाडली को सुखी जीवन की दुआओं के साथ विदा किया। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सिद्ध रामदास जी महाराज ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली नववधुओं को आशीर्वाद देते हुए गृहस्थ धर्म की महत्ता बताते हुए कहा कि गृहस्थ धर्म सभी धर्मों में सर्वोपरि है। परिवार के सभी लोगों के साथ स्नेहपूर्वक रहें, उच्चतर सम्मान दें। उन्होंने आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इस पुण्य कार्य के लिए मैं परम पूज्य परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आयोजकों को इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि वह आगे भी इस कार्य को कराते रहें। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने वर युगलों को आशीर्वाद देते हुए गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने वाली नववधुओं से कहा कि सास ससुर को अपने माता पिता की तरह ही प्यार व सम्मान दें, उनकी सेवा करें, जीवन में सदा सुखी रहें। मुख्य अतिथि श्रीमती सविता नोगरेया अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गुना मध्य प्रदेश ने संयुक्त परिवार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें परिवार के लोग मिलकर साथ में भोजन लेते हैं, सुख दुख में सब एक साथ रहते हैं एवं समस्याओं का सहयोग करते हैं। एकल परिवार में व्यक्ति अलग थलग हो जाता है, सारा बोझ उसी पर पड़ता है। उन्होंने टूटते परिवारों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बच्चों के संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। आयोजन समिति के संयोजक श्री प्रकाश कंथरिया ने बताया कि संस्था द्वारा सभी दंपतियों को अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने हेतु जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं उपहार स्वरूप दी गईं। दोनों पक्षों के आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। जीवन राम सेठ द्वारा आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई। जीवन राम सेठ ने बताया कि संस्था आज के विवाह सहित अब तक 167 युगलों को पवित्र वैवाहिक जीवन में प्रवेश करा चुकी है। गहोई वैश्य सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री गोविंद नारायण रेजा ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जन समुदाय का स्वागत करते हुए बताया कि हम सभी अतिथियों और समाज के बंधुओं के सहयोग से कार्य करते हैं। उन्होंने सहयोग करने वाले सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया। ये कहते हुए उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रमोद नागोरिया ने बताया कि आयोजन सफल बनाने में आयोजन समिति के सभी सदस्य विगत 5 माह से पूरी निष्ठा से दिन रात जुटे हुए थे। विशेष रूप से सुनील महतेले पिपरान्या पवन नाछोला ब्रजमोहन पिपसेनिया मामा कृष्ण कुमार रेजा बड़े राजेश बरदिया डॉक्टर देवेंद्र सेठ प्रमोद मिसुरिया राधेश्याम महतेले अनिल कुचिया विवेक गुप्ता संत कुमार मिसुरिया नीरज तीतविलासी कमलेश सुहाने प्रदीप महतेले सत्य प्रकाश सेठ कालू सेठ देवेंद्र कुरेले कमलेश टोंदिया राजेश पिपरी शिवदयाल हुका एवं संजय इंदुरखिया व समाज के बंधुओं ने कार्यक्रम की सफलता हेतु पूरा सहयोग दिया। समाज की हमारी मातृ शक्ति जो हमारी समाज के लिए गौरव है, सत्ता जी और हमारे मैं शंकर शुक्ला भारत समाचार एक्सप्रेस से
यहाँ पर गहोई सामूहिक विवाह महायज्ञ का अनुष्ठान यहाँ पर किया जा रहा है राट रोड पर। और हमारे साथ में बैठे हुए महाराज जी, सिद्धन महाराज जी, षोडशी मंदिर जी के महान जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आइए मैं बात करवाता हूँ सिद्धन महाराज। आइए महाराज जी कि आप यहाँ पर आए हैं तो आज समाज में क्या जाएगा, क्या अच्छा मैसेज जाएगा? ये बहुत अच्छा मैसेज है। ये तो गहोई समाज सब लोग कर रहे हैं, सबको ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। ये तो बहुत सनातन धर्म का मुख्य रूप है, मुख्य पद्धति है। भगवान श्री राम की पद्धति द्वारा सारे विश्व में ऐसा विवाह हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी पद्धति है और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, सबको ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। और हनुमान जी उन सबको बल बुद्धि प्रदान करते रहें कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें सारे भारत में, सारे प्रदेश में, कहीं भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो ये सब अच्छा कार्यक्रम है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सबको ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। जो 8-9 विवाहित जोड़े हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हृदय से आशीर्वाद, दीर्घायु हो, ये अपने काम में पारंगत हो, इनका भविष्य बहुत अच्छा बने, हनुमान जी इन पे पूर्ण कृपा बनाए रखें, ये उच्च शिखर पर जाएं, इनका आनंद जीवन कटे, पूरा सब प्रकार से इनका आनंद में जीवन कटे, ये इनको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। गहोई समाज के लिए जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे गहोई समाज तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा है, ये तो 17 साल से कर रहा है इस प्रकार के कार्यक्रम को, और इनकी तो लक्ष्य है कि अनवरत ही करते रहेंगे। इनका लक्ष्य है कि गहोई समाज अनवरत कार्यक्रम करते रहेंगे और सबको हम लोग कहते हैं सबको ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए, सारे समाज को कार्यक्रम ऐसे करना चाहिए। ये सनातन धर्म की मुख्य धारा के कार्यक्रम है, इनको सबको करना चाहिए और हनुमान जी से ही प्रार्थना करते हैं कि इनको सबको सद्बुद्धि दे, ऐसे कार्यक्रम होते रहे हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, तो हनुमान जी ऐसी कृपा बनाए रखें। डाल दो अरे बाद में लगा लेंगे, डाल दो, डालो देखो उस साइड वाला हाथ ऊपर पकड़ो, उस साइड वाले हाथ से माला ऊपर पकड़ो, ऊपर इधर देखो, आप बैग हल्के पीछे कर लो दीदी, बैग हल्के इधर देखो, ये ऊपर पकड़ो बस, देखें इधर देखें। देवतन्यः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम बाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतुम नवतराज्यदांतकम। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री देवेंद्र गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महामंत्री, समस्त पदाधिकारीगण की बात को सोचने वाले, सबके पे बहुत सुंदर भाव रखने वाले सदर विधायक गौरी शंकर जी को, जिला नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप जी और इस गहोई समाज के गोविंद जी हैं और रामजीवन गुप्ता जी, इनका अथिक प्रयास रहता है। ये 17वां कार्यक्रम कर रहे हैं, इन पे हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा रहे और जिनका सहयोग है इसमें समस्त गहोई समाज को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहे, जब तक जीवन है हम लोग ये कार्यक्रम गहोई समाज करता रहे। ये विवाह भगवान श्री राम की आज विवाह पंचमी है, बहुत सुंदर इन्होंने निर्णय लिया है कि विवाह पंचमी में भगवान श्री राम का आज विवाह हुआ था और ये गहोई समाज सारे वरवधुओं का आज इसी कार्यक्रम में विवाह पंचमी में अपना कार्यक्रम करते हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि ये कार्यक्रम किसी उत्सव सवैया पे होना चाहिए। विवाह पंचमी ये कार्यक्रम हो रहा है, हनुमान जी इनको कृपा बनाए। कार्यक्रम तो अच्छा ही है, सब लोग कार्यक्रम किसी समय करें कोई बात नहीं है, पर विवाह पंचमी में विवाह पंचमी होना चाहिए, दिवाली में दिवाली होना चाहिए, होली में होली होना चाहिए, रक्षाबंधन जो त्योहार है उनमें सबको होना चाहिए। और इसमें आए हुए समस्त श्रद्धा में माताओं, भगवत परायण बंधुओं, सब लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहे। भगवान श्री राम की पद्धति से हम लोग ये विवाह की पद्धति करते रहे कि भगवान श्री राम ने सनातन धर्म की पद्धति से विवाह किया है। बाकी हमारे जितने ब्रह्म है मतलब उस प्रकार से विवाह नहीं किया जिस प्रकार मर्यादा के अंतर भगवान श्री राम ने अपना विवाह किया, वही ये विवाह की पद्धति सारे देश विदेश में इसी क्रम में मनाई जा रही है। किसी जगह देखिए अमेरिका, रूस, जहां हमारा हिंदुस्तान हिंदू रह रहा है वहां सब भगवान श्री राम की विवाह पंचमी मना रहे हैं। हम लोग टीवी के द्वारा देखते रहे हैं, पत्रकारों के द्वारा देखते रहते हैं, तो हम गहोई समाज को हृदय से आशीर्वाद देते हैं, हृदय से आशीर्वाद देते हैं, हृदय से आशीर्वाद देते हैं। ये सब लोग स्वस्थ रहें और इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर और अच्छे ढंग से और संख्या बढ़ाते हुए करते रहें। हनुमान जी महाराज को बल बुद्धि प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भारत, जय जगत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महंत जी, जिनका आशीष वचन हम सबको। सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि बहनों से एक साथ मंच पे अपना स्मृति चिन्ह लेके एक फोटो हो जाए। और जो आज की मुख्य अतिथि हैं गीता नोगरैया जी, उनके स्वागत के लिए मैं जीवन राम सेठ जी और प्रमोद नोगरैया जी, गौरी समाज की चिंता करने वाले विधायक आदरणीय गौरी शंकर वर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आएं और हम सब गौरी बंधुओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गौरी शंकर वर्मा जी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम जानकी विवाह पंचमी के पुनीत अवसर पर अखिल भारतीय गौरी वैश्य प्रगति मंच की प्रेरणा से 17वां गौरी सामूहिक विवाह यज्ञ के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज मेहोनी माता मंदिर मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय महामंडलेश्वर श्री 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 सिद्धराम महाराज जी, इन दोनों और इनके साथ मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों को प्रणाम करता हूं। और आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रहे हमारे शिव कुमार बगरिया जी, हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी, आदरणीय संजय रेजा जी, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सविता नोगरिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष गुना, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय देवेंद्र गुप्ता गहना, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रकाश कंथैया जी, जीवन राम सेठ जी, हमारे उपस्थित इस कार्यक्रम में हम सबके बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट गोविंद रेजा भाई साहब, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई आदरणीय अनिल बहुगुणा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय अनिल गुप्ता जी, वर्तमान नगर अध्यक्ष आदरणीय आकाश गौरी जी, हमारे कौंस नगर पालिका के नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी, इस मंच पर विराजमान सुनीता गुप्ता जी, उपस्थित सभी माता शक्ति, सभी इस कमेटी के पदाधिकारी बंधु, सामने विराजमान माताएं बहनें, पत्रकार। आज हर वर्ष की बात इस वर्ष भी इस शादी समारोह के अवसर पर आप सब इस प्रांगण में विराजमान हैं। आज 8 साल में 8 जोड़ों ने साथ रहने का एक मंगलसूत्र बनने का काम किया। मैं उन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि समूह के माध्यम से उन्होंने आज नया जीवन नए रूप में साथ देने का वचन निभाया। मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देता हूं पूरी कार्यकारिणी को, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं और कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। मैं बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो काम आदरणीय हमारे बड़े भाई गोविंद रेजा ने शुरू किया, मैंने कई बार कहा कि भाई साहब अब तो आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से 1 लाख रुपए शादी को मिलने लगा है, आप उसी में करा दीजिए। बोले नहीं, मैंने जो नींव रखी थी उस नींव को मैं बराबर जारी रखूंगा। और मैं उनके इस हौसले को देखकर, कभी अस्वस्थ भी हो जाते हैं, लेकिन इस हौसले को देखकर मुझे लगता है कि पूरी तन्मय के साथ इस सामूहिक विवाह को वो आयोजन में पूरा भाग लेते हैं। और अभी मंच के नीचे बैठे हैं, मुझे लगता है कि जो ऋषि मुनि की श्रेणी में आते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो काम को दिखाते नहीं करते हैं, वो नीचे बैठे हैं। इस काम करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, मैं पुनः उनको बधाई देता हूं। और क्योंकि वे 2 बार मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि आप कभी मोनी बाबा मंदिर रोड पे कार्यक्रम करते हो, कभी रेलवे की जमीन पे करते हो,
कहीं कम से कम ऐसी अपना एक गौरी धर्मशाला तो है लेकिन जगह छोटी है। मैंने उनसे कई बार कहा कि भाई साहब कहीं जमीन खरीद लो, हम भी चंदा दे देंगे, बड़ा सा एक धर्मशाला है, बड़ा सा एक विवाह घर बना लो जिससे सामूहिक शादियां हमेशा होती नहीं है। तो अभी इस बार मेरी बात हुई है, निश्चित रूप से मंच पर कई लोग ऐसे मेरे मित्र बैठे हैं जो इस जमीन को दिलाने का काम भी कर सकते हैं। मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी मेरा शेयर रहेगा मैं उस जमीन को खरीदने में अपना सहयोग करूंगा। और उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन मेरे विधायकी कार्यकाल में हो गया तो निश्चित रूप से उस भवन को बनवाने के लिए मैं 25 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से भी देने का काम करूंगा। मैं निश्चित रूप से, क्योंकि एक गौरी समाज ये मंच है, कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का ये समाज है। जैसे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का वो वोट है, बसपा का वो वोट है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है, 100% वोट है तो गौरी समाज का वोट है। मैं ऐसे गौरी समाज को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से मैंने जो कहा है, अगर गोविंद भाई रावलेजा का मुझे आदेश मिलेगा, जो भी मुझसे कहेंगे मैं करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद की और गुना मध्य प्रदेश की नगर पालिका की। यहाँ पर हम खड़े हैं गौरी शंकर वर्मा जी के पास, जो सामूहिक विवाह गौरी सामूहिक विवाह में यहाँ पर स्थित हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे यहाँ पर जो 8 शादियाँ हुई हैं और गौरी समाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राम जन्म की पंचमी के अवसर पर अखिल भारतीय वैश्य समाज गौरी सेवा समिति के माध्यम से 17 वर्ष से लगातार इसी तरह की सामूहिक शादियां हो रही हैं। इस शादी में आदरणीय जीवन राम गुप्ता जी, गोविंद रेजा जी, अरुण गुप्ता जी, सभी लोग, पूरी कमेटी इसमें लगी रहती है। और आज जो 8 शादियां हुई, निश्चित रूप से गौरी सेवा समाज की ओर से मैं बधाई देता हूं कि गौरी सेवा समाज हमेशा इस तरह के काम करता रहता है जिससे सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका रहती है। मैं ऐसे पूरे गौरी समाज को और पूरे पदाधिकारियों को, यहाँ आयु सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से आज गौरी सेवा समाज वो काम कर रहा है जिस काम के कारण गरीब की बेटियों की शादी इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है। धन्यवाद। जो नव वधू हैं, नौ जो युगल जोड़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए 8 बहनों की शादी यहाँ प्रणाम बंधन में बने हैं, निश्चित रूप से मैं उन बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आज से उन्होंने अपना जीवन साथी के साथ अपना नया जीवन शुरू करने का प्रयास काम करेंगी। निश्चित रूप से उनका जीवन सुखमय रहे, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, यही मैं कामना करता हूँ। देखा आपने कि हमारे गौरी शंकर वर्मा जी ने सभी को बधाई दी है। और मैं शंकर शुक्ला, DD पांचाल के साथ हो रही।